तो आज बात करते हैं डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर यानी डीसीडी की। ये क्या है, आइए जानते हैं। मिले इससे ये है ब्लू फुटेड बूबी। हवा में तो क्या कमाल है, पर जमीन पर थोड़ा अनाड़ी है। बिल्कुल इसी तरह कुछ बच्चे बहुत ज़हीन होते हैं लेकिन आम जिस्मानी कामों में क्यों पीछे रह जाते हैं। इसी सवाल का जवाब है डीसीडी में, यानी डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर। आसान लफ्ज़ों में डीसीडी में दिमाग और जिस्म का राब्ता ठीक से नहीं बन पाता और रोज़मर्रा के काम मुश्किल हो जाते हैं। स्कूल जाने वाले तकरीबन 5 से 6% बच्चे इससे मुतासिर होते हैं और ये लड़कों में ज़्यादा देखा गया है। और ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि बच्चे इससे खुद ही निकल जाएंगे। जल्द पहचान बहुत ज़रूरी है। रोज़ की इन मुश्किलात की वजह से बच्चे मायूस हो सकते हैं और उनका एतमाद भी कम हो सकता है। तो रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये मुश्किलात दिखती कैसी हैं, आइए देखते हैं। जैसे स्कूल में ठीक से लिख ना पाना या खेलते हुए गेंद को पकड़ने में मुश्किल होना। जिस्मानी अलामात में अक्सर चीज़ों से टकराना, तवाज़ुन कायम ना रख पाना और जिस्म के दोनों हिस्सों का एक साथ इस्तेमाल ना कर पाना शामिल है। रवैये में देखें तो ऐसे बच्चे अक्सर खेलने से कतराते हैं, जल्दी मायूस हो जाते हैं और अपनी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं होते। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक मजबूत सपोर्ट टीम से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ सकता है। इस टीम में ऑक्यूपेशनल और फिजिकल थेरेपिस्ट शामिल होते हैं जो बच्चों की महारतों को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। मदद हासिल करने के लिए पहले बच्चे की मुश्किलात को देखें, फिर डॉक्टर से मिलें जो किसी माहिर के पास भेज सकते हैं। अब बात करते हैं घर में अपनाए जाने वाले तरीकों की। सरगर्मियों को मुकाबला न बनाएं, उन्हें तफरीह रहने दें और रोज़मर्रा के काम आसान बनाएं, जैसे वेल्क्रो वाले जूते। सबसे अहम बात, बच्चे की खूबियों को पहचानें और उन्हें उभारें, जैसे पढ़ाई, आर्ट या बातचीत में महारत। घर के बाद अब देखते हैं कि स्कूल में क्या हिकमत अमली अपनाई जा सकती है। क्लास में छोटी तब्दीलियां, जैसे सही कुर्सी मेज़, लिखने के लिए इजाफी वक्त या कीबोर्ड का इस्तेमाल बहुत कारआमद है। खेलों के दौरान सरगर्मियों को आसान बनाएं, बड़े साइज की गेंद इस्तेमाल करें और मुकाबला के बजाय शिरकत पर तवज्जो दें। याद रखें, सही हिकमत अमली और सपोर्ट से डीसीडी वाले बच्चे भरपूर तरीके से कामयाब हो सकते हैं। मकसद है महारतें बनाना, एतमाद बढ़ाना और हर कामयाबी का जश्न मनाना, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो।